प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। राजेश जी पड़साला सूरत से, सुमन जी प्रणामी पदमपुर से, मीनू जी अश्वनी प्रणामी श्री गंगानगर से, अनीता जी पटेल यूएस से, हेमा जी, मनीष जी, अन्नू जी भगत, अन्नू जी गर्ग, किरण जी सेठी, कांताबेन पटेल, इंदु जी आहूजा। आइए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए श्री राज श्यामा जी के चरणों में, अपने धाम दुल्हा के चरणों में अपनी चित्तवृत्ति को लेके चलते हैं और उनके श्री चरणों में परम धाम का आनंद, हमारी रूह का आनंद, जो इसकी वो बारिश करते रहते हैं सारा दिन। आइए लाडले सुंदर साथ जी, उस इश्क की बारिश में भीगने के लिए हम समस्त आत्माएं श्री राजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए एक भजन गुनगुनाते हैं, अर्जी करते हैं धनी के चरणों में। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। बस तुम्हारा
सहारा मिलता रहे, बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, और कोई सहारा क्या मैं करूं, और कोई सहारा क्या मैं करूं, बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, और कोई सहारा क्या मैं करूं, और कोई सहारा क्या मैं करूं, हक सूरत बसे जो आँखों में, प्यारी सूरत बसे जो आँखों में, और कोई नजारा क्या मैं करूं, और कोई नजारा क्या मैं करूं। ए लाडले सुंदर साहिब जी, धामधनी जी के श्री चरणों में एक रूह, एक अंगना अर्जी करती है, प्रार्थना करती है कि बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, और कोई सहारा मैं क्या करूं। जिस आत्म को नूर जमाल अक्षरातीत प्रीतम का सहारा मिल जाए तो उस आत्मा को और सहारे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना सुंदर साथ जी। और जिसकी आंखों में वो नूरी सूरत बस जाए, वो प्यारे प्रीतम जिनकी नजरों में, जिनके हृदय में बस जाए, नूरी सूरत बसे जो आंखों में, और कोई नजारा क्या मैं करूं। लाडले सुंदर साथ जी, फिर तो इस संसार के सारे नजारे फीके पड़ जाते हैं। जब धाम धनी किसी रूह के ऊपर इतनी कृपा कर दें कि रूह जब उनकी चितवनी के लिए बैठे, उनके ध्यान के लिए बैठे, और उस समय वो कृपा दृष्टि करके थोड़ी सी अपनी झलक दे दें, अपने स्वरूप की, अपनी शोभा की, अपने श्रृंगार की, और जिस रूह के हृदय में धनी जी की सूरत बस जाए, उनका स्वरूप, शोभा, श्रृंगार बस जाए, तो फिर सुंदर साथ जी यहाँ के सारे नजारे फीके पड़ जाते हैं, है ना। इसलिए धाम की रूह कहती है, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, ए मेरे प्रीतम, ये रूह तेरे ऊपर वारी वारी जाती है, क्योंकि श्री इंद्रावती जी की आत्म अपने प्रीतम, अपने धनी के हर अंग के ऊपर वारी वारी जा रही हैं। कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी, वार डारू मैं नासिका पर और वार डारू शरवन, वार डारू मैं नक्सिक पर जो संकुल है अति घन, सेवा करत बाई हीर बाई उच्छव रसोई जित। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पांच नवतनपुरी धाम की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती श्री इंद्रावती जी की आत्म हमें श्री पांच नवतनपुरी धाम का कण कण का दर्शन करवा रही हैं। इस वाणी की चौपाइयों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में हमें श्री पांच नवतनपुरी धाम का खिजड़ा मंदिर कैसा, चाकला मंदिर कैसा, और मेरे धनी जी की सेज्या कैसी, और मेरे धनी जी का स्वरूप कैसा, है ना। नख से लेके सिख तक एक एक
चीज का वर्णन करके श्री इंद्रावती जी की आत्म ऐसे प्रीतम ऐसे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के ऊपर वारी वारी जा रही हैं। और अब चाकला मंदिर की महिमा गाते हुए कह रही हैं, सेवा करत बाई हीर बाई। कहते ए मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, मैं तो उस वक्त को याद कर रही हूँ श्री गांग जी भाई के घर में जब आप साक्षात स्वरूप में विराजमान थे, तो वहां पे हीर बाई जी आपकी सेवा करती थी। आप बताओगे हीर बाई जी कौन थी? यहीं पे कमेंट करके बता देना। हीर बाई जी किनकी पत्नी थी और हीर बाई जी किनकी भाभी श्री जी हैं? हमने अभी तक सुनी हुई है ना। यहीं पे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अभी तक याद भी है कि नहीं। हीर बाई जी कौन थी और वो क्या सेवा करती है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की? क्योंकि जब हम बीतक सुनते हैं ना, तब तो हमें सब कुछ याद रहता है और बीतक के बाद हम भूल जाते हैं। जो नहीं भूले हो ना सुंदर साथ, वो तुरंत लिखना कि हीर बाई जी किनकी पत्नी का नाम है और वो श्री गांग जी भाई जी की क्या लगती हैं, है ना। फिर आनंद आएगा सुंदर साथ जी, फिर पता लगेगा कि आप दिल की गहराइयों से चर्चा को सुन रहे हो, है ना। सुंदर साथ जी कह रहे हैं सेवा करत बाई हीर बाई। कहते हैं हीर बाई चाकला मंदिर के अंदर किस प्रकार से आपकी सेवा करती थी। उत्सव रसोई जित नित्य प्रति रोज ही उत्सव लंगर प्रसाद भंडारे सुंदर साथ को दिए जा रहे हैं और कितने आनंद के साथ हीर बाई जी सेवा कर रही हैं। और श्री गांग जी भाई जी की खुशियों की तो कोई सीमा ही नहीं रहती थी। जैसे जैसे क्योंकि प्रातः काल से चाकला मंदिर में सुंदर साथ आने शुरू हो जाते थे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की चर्चा सुनने के लिए प्रातः काल ही भीड़ लग जाती। और पता श्री गांग जी भाई जी के लिए श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक में हमने कितना वर्णन सुना कि श्री गांग जी भाई प्रातः काल नहीं, रात को सोचना शुरू करते हैं कि प्रातः काल आने वाले सुंदर साथ को क्या नाश्ता दिया जाए, कल भोजन प्रसाद उन्हें क्या करवाया जाए, है ना। और जैसे जैसे सुंदर साथ की भीड़ बढ़ती है तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, इधर श्री गांग जी भाई बड़े प्रसन्न होते हैं और इधर हीर बाई जी, है ना, हीर बाई जी है ना जो, तो वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा करती हैं। 3-3 बार श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते हैं, है ना। और जब दर्शन देते हैं तो उस समय के अंदर जो उत्सव हो रहा है, जो भंडारा हो रहा है, अब भला जहाँ श्री कृष्ण जी 3 बार दर्शन दे रहे हो और हृदय में बैठ के साक्षात चर्चा कर रहे हो, तो लाडले सुंदर साथ जी अगर हम भी होते तो क्या हमें घर में चैन आता? तो उस समय में जो सुंदर साथ है वो तो खासल खास आत्माएं हैं जिनके पर आत्म के नाम भी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परख दिए। एक एक सुंदर साथ को अपनी परात्म का नाम भी पता है ना सुंदर साथ जी। तो इस समय में श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है सेवा करत बाई हीर बाई। किस प्रकार से हीर बाई ने आपकी सेवा की, उत्सव रसोई जित। और वो चाकला मंदिर के अंदर कितना सुंदर उत्सव होता है, रसोई बनती है। अंतर्गत तुम नित आरोग्य हो, मैं बल बल जाऊं तित। कहते आप नित्य प्रति भोजन किया करते थे और मैं उस पावन भूमि पर, उस चाकला मंदिर पर मैं वारी वारी जाती हूँ जहां श्री कृष्ण जी साक्षात 3 बार आके दर्शन देते हैं। हमने तो हीरबाई जी की बड़ी प्यारी लीला भी सुनी बीतक में, है ना। हीरबाई जी भोजन बनाती है ना, और भोजन बनाने वाली जो तपेली होती है ना सुंदर साथ जी, क्या होता है एक दिन वो मांझ रही होती हैं तो उनके हाथ के ऊपर कट लग जाता है क्योंकि थोड़ी टूटी हुई होती है, तो पट्टी बांध लेती हैं। तो श्री कृष्ण जी आते हैं तो पूछते हैं श्री कृष्ण जी, हीरबाई जी हाथ पे क्या हो गया? तो बोलती है आप जैसे श्री कृष्ण
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वरूप में जहाँ भोजन करते हैं और वहां बर्तन टूटे हुए हों तो कितनी शर्म की बात है ना। मुझे कितनी शर्म आ रही है ना इन बर्तनों को देख कर भी, है ना। तो लाडले सुंदर साज जी श्री कृष्ण जी ने दूसरे ही दिन सोने की सैयन को एक दिन सोने की कसेड़ी दी, दूसरे दिन ही सोने का एक सुंदर पतीला सब्जी बनाने के लिए लाके दे दिया। अब तो हीरबाई जी का अंदर अभिमान बढ़ जाता है। हीरबाई जी को लगता है कि श्री कृष्ण जी तो मेरे बस में हैं। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करने के लिए बैठते हैं, हमने सुना कि किस प्रकार से एक दिन धनी देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते करते लेट हो गए। हीरबाई जी भोजन बना चुकी हैं, चाकला मंदिर में भोजन तैयार हो चुका है। तो हीरबाई जी ने सोचा भोजन बन के तो तैयार हो गया, अब ये ठंडा ना हो जाए। तो सोचा कि देवचंद्र जी महाराज तो आ नहीं रहे, आज मैं श्री कृष्ण जी को ही भोजन करा देती हूँ। तो लाडले सुंदर साज जी कितना प्यारा प्रसंग है ना कि हीरबाई जी आंखें बंद करके और चाकला लगा के चौकी लगा के भोजन सजा के और श्री कृष्ण जी को बुलाती हैं कि आप आ जाओ भोजन अरोगो। तो श्री कृष्ण जी आते ही नहीं और हीरबाई जी बार बार प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण जी वो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो चर्चा कर रहे हैं, अब आपको तो कोई काम नहीं है ना, तो आप तो आके भोजन कर लो। और कितनी प्रार्थना करी तो एक भी प्रार्थना नहीं सुनते। कौन? श्री कृष्ण जी। और जैसे ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जयकारा लगाया, चर्चा की समाप्ति की। और इधर क्या होता है, जैसे ही चर्चा संपूर्ण करके और आके चाकले पर विराजमान हुए तो दूसरे चाकले पे श्री कृष्ण जी आके बैठ गए। और हीरबाई जी को गुस्सा आने लगा। हीरबाई जी कहने लगी, ए मेरे श्री कृष्ण प्रीतम, एक बात बताओ, जब इतनी देर से मैं चौकी के ऊपर भोजन लगाकर गरम गरम भोजन लगा के चाकला बिछा के आपसे प्रार्थना कर रही थी कि आप तो भोजन कर लो, धनी देवचंद्र जी महाराज तो अभी चर्चा कर रहे हैं, तो आप तो भोजन ठंडा मत करो, आप तो भोजन कर लो, तो आप क्यों नहीं आए? तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अरे हीरबाई जी, आज तो चर्चा के पूर के अंदर इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि चर्चा छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा था। चर्चा के अंदर इतना रस बढ़ गया, इतना आनंद बढ़ गया हीरबाई जी कि बस मन कर रहा था कि आज चर्चा चलती चली जाए, चलती चली जाए। हाँ, बंद करने को मन नहीं किया। ओहो, हीरबाई जी तो चरणों में गिर गई और कहने लगी, ओहो, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से क्षमा मांगने लगी कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, मैंने आपको अलग समझा और श्री कृष्ण जी को अलग समझा। मुझे क्या पता कि आपके अंदर साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण जी ही वाणी चर्चा करते हैं। मैंने तो आज सोचा कि इनको ही भोजन करा लूं, क्योंकि आप तो चर्चा में व्यस्त थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि चर्चा के अंदर इतना आनंद मुझे आ रहा था, मेरा मन ही नहीं किया चर्चा को विराम देने को। इसका मतलब चर्चा कौन करते हैं? चर्चा करने वाले तो धाम के धनी होते हैं। तो ऐसी हीरबाई जी की बात बता रही हैं श्री इंद्रावती जी की आत्म, कह रही हैं, सेवा करत बाई हीरबाई। और जब सेवा करती थी हीरबाई जी, उच्छव रसोई जित, कितना आनंद होता होगा ना। हीरबाई जी जब सब्जी बनाती हैं तो अगर उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है तो श्री कृष्ण जी साक्षात बैठ के अरोग रहे होते हैं और हीरबाई जी को कहते हैं, आज तो इसमें नमक ज्यादा कर दिया आपने। और कभी कहते हैं, अरे हीरबाई, अरे आज तुम इसमें नमक डालना भूल गई क्या? इसमें नमक नहीं डाला सब्जी में।
और खीर रखती हैं। कभी कहते हैं अरे आज तो खीर में चीनी बहुत ज्यादा है, शक्कर बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, मीठा बहुत डाल दिया। और कभी कहते हैं ये फीकी है, ए क्यों फिक्की खारी कीन, है ना। तो फिक्का खारा सारा टेस्ट बताते हैं। तो सुंदर साथ जी वो हीरबाई जी कितनी धन्य धन्य हो गई, जिनके हस्त कमल से स्वयं श्री अक्षरातीत धामधनी दिन में 3 बार आके दर्शन देते हैं, भोजन करते हैं। श्री इंद्रावती जी की आत्म को वो चाकला मंदिर याद आ रहा है, श्री 5 नौतनपुरी धाम का चाकला मंदिर याद आ रहा है। और चाकले मंदिर में फिर हीरबाई जी याद आ गई। हीरबाई जी कौन है? श्री मेहराज जी के बड़े भ्राता है ना, खेता भाई, जो अरब देश में रहते हैं, उनकी धर्म पत्नी है हीरबाई जी, और गांग जी भाई की बड़ी भाभी हैं, है ना। तो वो भोजन बनाती हैं, घर में रहती हैं। तो इतना आनंद उस समय में आ रहा है, एक एक सीन को श्री इंद्रावती जी की आत्म देख देख के वर्णन कर रही हैं। सेवा करत बाई हीरबाई, उच्छव रसोई जित, अंतर्गत तुम नित आरोगो, मैं बल बल जाऊं तित, मैं बल बल जाऊं तित। कहते ए मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जहाँ पे हीरबाई जी भोजन बनाती थी और आप जहाँ बैठ के भोजन करते थे, ए मेरे धनी जी, मैं तो उस भूमि के ऊपर वारी वारी जा रही हूँ, मैं बल बल जाऊं तित, उस चाकला मंदिर की पावन पवित्र भूमि के ऊपर मैं श्री इंद्रावती जी की आत्म वारी वारी जाती हूँ। वार डारू मैं वाणी पर, जो वचन कहते रसाल। कहते चाकला मंदिर में चर्चा के समय आपके मुखारबिंद से जो मीठे मीठे शब्द, मीठी रस भरी चर्चा का प्रवाह जो आप चलाते थे, और अमृत वाणी चर्चा की जो वर्षा करते थे धनी जी आप, और कहते मीठे मीठे शब्द जो आप बोलते थे, वार डारू मैं वाणी पर, आपकी मीठी मीठी वाणी के ऊपर मैं अपना आपा वार दूं, क्योंकि मीठी रस भरी चर्चा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 34 वर्ष तक करते रहे, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार, 40 वर्ष की उम्र में दर्शन हुआ, तो धनी जी ने कहा कि जाओ अब तुम वाणी चर्चा करो और सब साथ को बुलाओ। तो धनी वे साथ कहाँ हैं? तो श्री कृष्ण जी ने कहा मैं भेजूंगा तमाम, मैं सब आत्माओं को वाणी चर्चा सुनने के लिए भेजूंगा, जैसे अब आपको भेज रहे हैं ना फेसबुक पे वाणी चर्चा सुनने के लिए। कौन भेज रहे हैं? आप अपने आप थोड़ी याद करते हो चर्चा का टाइम हो गया ना, हृदय में जो धनी जी बैठे हैं ना वो याद दिलाते हैं, अरे चर्चा का समय हो रहा है, अरे आपका मोबाइल कहाँ है, अरे चार्ज है कि नहीं है, समय हो चुका है वाणी चर्चा का। तो अंदर से आवाज कौन देते हैं? धाम धनी खुद आवाज देते हैं। तो उस समय में जो वाणी चर्चा का प्रवाह सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चला रहे हैं, उसको सुनने के लिए परम धाम की आत्माएं आती हैं। वार डारू में वाणी पर, जो वचन कहत रसाल। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं आपकी मीठी रस भरी चर्चा के ऊपर तो मैं अपना आपा वार दूं, जो आप रस से भरे हुए वचन आप सुनाते हो। सुंदर साथ को चरणे राख के, सागर आड़ी बांधत हो पाल। कहते हैं और सब सुंदर साथ को आपने अपने चरणों में, अपनी छत्र छाया में रखा, और इस संसार रूपी सागर से बचाने के लिए तारतम ज्ञान का पुल बांध दिया। इस तारतम ज्ञान का क्या बांध दिया? एक बांध, एक पुल बांध दिया।
इतना मजबूती के साथ कि भवसागर से आत्माएं पार हो जाएं। क्या सुन के? वाणी चर्चा सुन के। ऐसी रस भरी वाणी चर्चा स्वयं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज करते हैं। कर तो कृपा कई विध की, मीठी अति मेहरबानी। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं कि ए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, आप तो कितने प्रकार की हमारे ऊपर कृपा करी और मीठी रस भरी वाणी चर्चा सुना सुना के, जिसमें आपने हमारे अंदर चर्चा के द्वारा क्या प्रकट होता है? प्यार प्रकट होता है। चर्चा के अंदर से ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। चर्चा सुनने से एक दिली का भाव प्रकट होता है। कहते कर तो कृपा कई विध की। चर्चा के अंदर आप कितने प्रकार की कृपा कर देते हो, क्योंकि चर्चा सुना के धनी जी के प्रति प्रेम प्रकट कर देते हो। चर्चा सुना के हमें माया और ब्रह्म का भेद बता देते हो, और चर्चा के अंदर आप हमारा समझ सुंदर साथ की एक दिली कर देते हो। मीठी अति मेहरबानी, ये तो आप मेहरबानी करते हो। इतनी कृपा करके आपने जो ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनाई, और उस चर्चा से क्या हुआ? हम आत्माओं की जागृति हुई। सांचे लाड लड़ाए सुंदर, ल्याए वतन की वाणी। ए मेरे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, सच्चा प्यार तो आपने किया और सच्चे लाड तो आपने लड़ाए मुझ श्री इंद्रावती को। सांचे लाड लड़ाए सुंदर, आपने तो सच्चे और सुंदर लाड लड़ाए। ल्याए वतन की वाणी, क्या लाके दे दिया हमें? परम धाम की ब्रह्मवाणी लाकर दे दी। अर्श का खजाना लाके दे दिया, और ऐसा पीऊ खजाना खर्च के बंद से लैया छुड़ाए। अर्श अजीम का ये तारतम वाणी रूपी खजाना खर्च के, और आपने परम धाम की आत्माओं को सच्चा लाड लड़ाया है ना? इतने लाड धनी कर रही हैं। ये लाड है। कौन सा लाड है? कि खेल के अंदर ब्रह्म आत्माओं को भेज के और धाम के धनी तारतम वाणी लेके आए, और तारतम वाणी लाकर और हमें पूर्ण रूप से पहचान करा दी। लाड मेरे पिया जी ने ऐसा किया है, लाड मेरे पिया जी ने ऐसा किया है। झूठी दुनिया में सुख अर्श का दिया है। कैसा लाड किया? इस फर्श रूपी दुनिया के अंदर अर्श का सुख दे दिया। माया में हमको भेजा और खुद भी आ गए। माया में हमको भेजा और खुद भी आ गए, और खुद भी आ गए। देख के वाणी हमें संभाल लिया है। झूठी जिमी पे सुख अर्श का दिया है। देख के वाणी हमें संभाल लिया है। झूठी जिमी पे सुख अर्श का दिया है। लाड मेरे पिया जी ने ऐसा किया है। झूठी जिमी पे सुख अर्श का दिया है। मालिक हो दो जहां के महबूब तुम मेरे, महबूब तुम मेरे। मालिक हो दो जहां के महबूब तुम मेरे, महबूब तुम मेरे। आप दो जहां के मालिक हो, और मेरे महबूब हो, मेरे प्रीतम हो। अंगना ने तेरी तुझे पहचान लिया है। झूठी जिमी पे सुख अर्श का दिया है। रूहों ने तुझे पहचान लिया है कि ये सुख हमारे प्रीतम के बिना
हमारे धनी के बिना दूसरा कोई हमें दे नहीं सकता। सांचे लाड लड़ाए सुंदर ल्याए वतन की वाणी। कहते हैं सच्चा लाड लड़ाया और वतन से क्या लेके आए, हमारे लिए ये तारतम वाणी लेके आए। और तारतम वाणी की चर्चा कर करके सुंदर साथ को सुनाई। और जो चर्चा सुनेंगे सुंदर साथ, तो उनकी आत्मा तो एक दिन अवश्य जागृत हो जाएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है। आइए हम समझ सुंदर साथ चौपाई दोहराए। ले आए वतन की वाणी, करत हो कृपा कई विध की, मीठी अति मेहरबानी। सांचे लाड लड़ाए सुंदर ल्याए वतन की वाणी, ल्याए वतन की वाणी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।